आज आपके ज्ञान से मेरे जीवन में बहुत आनंद है। बस कभी कभी मन में ये डर रहता है कि ये सब कभी खत्म ना हो जाए। मैं पूरी जिंदगी सेवा, सत्संग और ज्ञान का आनंद लेना चाहता हूँ, आपसे जुड़े रहना चाहता हूँ। बस डर लगता है कि किसी कारण से आपका और मेरा ये नाता टूट ना जाए। हाँ, डर नहीं, डर की बात नहीं होनी चाहिए। डर नहीं लगना चाहिए। प्रेम में डर नहीं होता है। असली प्रेम में डर नहीं लगता है। और जहां तक ज्ञान में लगे रहने की बात है, आनंद लेने की बात, जब तक तुम आनंद लेते रहोगे इस ज्ञान का, तुम इसके साथ लगे रहोगे। इसमें उम्र की कोई बात नहीं। यही एक ऐसी चीज है जो अंत समय तक तुम्हारे काम आएगी, और कोई चीज नहीं है। अंत समय में तुम्हारे चश्मे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी घड़ी तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम नहीं आएंगे। धन, दौलत, मकान, जमीन, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अंत समय में कोई भी चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज तुम्हारे काम आएगी। जब तक तुम्हारा श्वास चल रहा होगा, तब तक तुम इस ज्ञान के द्वारा उस श्वास का आनंद ले सकते हो। ये बात थ्योरी नहीं है, ये बात हमने होते देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सौ बार, हजारों बार ये होते देखा। ज्ञान का आनंद लोगों ने अंत समय तक लिया है। अंत समय में हमने सत्संग भी होते देखा है। एक आदमी अंत समय में, उसका परिवार सब उसके आसपास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा सबसे, ये अंतिम बात कही उसने कि गुरु महाराज जी जो कहते हैं वो सत्य है। जो वो महसूस कर रहा था अंत समय में कि गुरु महाराज जी की बात पे विश्वास रखो, वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं दे सकता। ये मान सम्मान के लिए नहीं कहा उसने। क्या मान सम्मान, तो जा रहा था। कुछ भी कह सकता था वो अपने परिवार से। पर जो उसने अनुभव किया वो उसने कहा, जो हो रहा है इसको स्वीकार करो अपने जीवन में। ये क्या है? अब लोग लग जाते हैं, आज हमसे छूटे ना। अब छोड़ेगा हाथ कौन? हाथ कौन छोड़ता है? हैं? पर छोड़ता कौन है? गुरु महाराज छोड़ते हैं या तुम छोड़ते हो? गुरु महाराज ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा आज तक। जिसने दिया है उसका पकड़े रखा है, और जो खुद ही छुड़ा लेता है नहीं। अब क्या जबरदस्ती है? ज्ञान के साथ कोई जबरदस्ती है नहीं।
क्यों ये सब कुछ होता है? क्यों समझाते हैं? क्यों ज्ञान देते हैं? कभी तुमने विचार किया है? ये जरूरी है कि गुरु महाराज जी ज्ञान दें? ये जरूरी है गुरु महाराज जी सत्संग सुनाएं? क्यों होता है ये सब कुछ? क्यों? क्या समझते हो तुम? क्यों होता है ये सब कुछ? क्यों? लोग भूल जाते हैं। तो जो भूले हुए हैं उनको हम याद दिलाते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता है कि प्रेम है। प्रेम के बस ये सब कुछ होता है। और जब तक प्रेम रहेगा सब कुछ है। और जिस दिन वो प्रेम का धागा टूट गया उस दिन कुछ नहीं। उस दिन कुछ नहीं। और प्रेम क्या है? प्रेम तो एक ताली है, एक हाथ से बज नहीं सकती। एक हाथ से बज नहीं सकती, दो की जरूरत है इसमें। तुम्हारा भी प्रेम होना चाहिए, गुरु महाराज जी का भी प्रेम होना चाहिए। गुरु महाराज जी का प्रेम है। जब तक तुम्हारा बना रहेगा तुमको डरने की जरूरत है। प्रेम में डर नहीं होता है। असली प्रेम में डर नहीं होता है कि डरने की कोई बात नहीं, जब तक वो प्रेम है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। प्रेम की बात है, इसलिए मैं बैठा हूं, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? तुम अगर समझ गए तुम्हारा भला हो जाएगा। तुमको दुखी दुखी फिरना नहीं पड़ेगा। सारी जिंदगी भर तुमको दुखी दुखी होकर फिरना नहीं पड़ेगा। तुमको भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तुम इस दुनिया के भिखारी हो। चाहे तुम कितना भी कमाते हो, कितने भी तुम अमीर हो, कितने भी तुम रईस हो, तुम हो भिखारी। तुम अपने बच्चों से भीख मांगते हो, प्यार की भीख मांगते हो, समझ की भीख मांगते हो, अपनी बीवी से भीख मांगते हो, बीवी तुम्हारे अपने पति से भीख मांगती है, तुम अपने दोस्तों से भीख मांगते हो, दोस्ती की भीख मांगते हो, तुम्हें संसार से आदर सम्मान की भीख मांगते हो कैसे नहीं तुम भिखारी? भीख मांगते हो, हाथ फैलाते हो, तुम्हारा चाहे कितना भी स्वाभिमान हो, पर जब इस दुनिया की बात आती है, मान सम्मान की बात आती है, तुम हाथ फैलाए फेंकते हो। हम बताते हैं, हम सुनाते हैं तुमको, हम दिखाते हैं तुमको। ये हाथ दुनिया के लिए मत फैलाओ, भिखारी मत बनो, एक के भिखारी बनो, अपने हृदय के आनंद के भिखारी बनो, ज्ञान के भिखारी बनो। यह होना चाहिए, यह होनी चाहिए मनुष्य की शान। ऐसी होनी चाहिए मनुष्य की शान। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा स्वाभिमान। तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। भगवान ने तुमको भिखारी नहीं बनाया है, तुम भिखारी बन गए हो। भिखारी तुमको बना दिया गया है। भिखारी रहने की तुमको कोई जरूरत नहीं।